हाँ तो बच्चों हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों की जानकारी पहले प्राप्त कर चुके हैं। आज उन पर आधारित अपनी 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। उसके मैं एक पार्ट आपको कराऊंगा, दूसरा आपने गुणधर्म का प्रयोग करते हुए प्राप्त करना है। उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या है -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुणा 1/6। तो इनको आपने सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। हम यहाँ देख रहे हैं गुणा का चिन्ह हमारा इन दो संख्याओं में गुणा का चिन्ह है, इन दो संख्याओं में भी गुणा का चिन्ह है। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं -2/3 गुणा 3/5 और -3/5 गुणा 1/6। और ये जो 5/2 है यह अकेली संख्या थी, इसको हम पीछे की ओर लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं में से हमें देखिए ये 3/5 एक ज्यादा नजर आ रहा है, तो ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा -2/3 और बीच में चिन्ह यहाँ फिर माइनस था। 3/5 बाहर जा चुका है, यहाँ पर रहेगा 1/6 और अंत में हमारे पास 5/2 होगा। क्यों? अब हम इस ब्रैकेट के अंदर दो परिमेय संख्याओं का अंतर देख रहे हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और चिन्ह माइनस का था -4। ये ऑलरेडी माइनस है। 6 को 6 से भाग किया है, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1 और जमा 5/2। ये 3/5 गुणा -5 और -1 हमारे पास माइनस के बन गए -5/6 और जमा 5/2। यहां पर ध्यान से देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये अंश 5 एकम 5 5 एकम 5 कट रहे हैं। इसी तरह से 3 एकम 3 3 दूनी 6 हमारे पास बच गया। प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 1 को 1 से गुणा करें 1 बटे में अंश, हर को गुणा करेंगे तो -1/2 आ गया और जमा 5/2। यहां पर हमारे पास ये सम हर संख्याएं बन गई हैं। इनको सरल करने के लिए चाहे तो हम एलसीएम ले लें, या जब सम हर हो तो हर को एक बार लिख लें। पहला अंश हमारे पास यहाँ है -1 जमा दूसरा अंश है 5 और 1 माइनस के हैं और 5 प्लस के हैं। कौन से ज्यादा है? प्लस के। कितने ज्यादा है? 4 और बटे में कितना है? 2। इसको काट कर लीजिए, काट के हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, कहीं क्वेरी रह जाए तो पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नीचे हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। योज्य मैंने होता है जमा करना और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी जो चिन्ह उसके साथ आप देख रहे हैं उसके साथ हमेशा आपने माइनस का चिन्ह लगा के सवाल को कर देना है। तो जैसे हमारे पास है 2/8 पहली संख्या, इस 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसके सामने आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2/8 लिख देंगे। अब ये माइनस का चिन्ह कोई अंश के साथ भी लगा सकता है, हर के साथ भी लगा सकता है, लेकिन इसका जो मानक रूप है वो हमेशा क्या करता है कि संख्या के सामने के माइनस के चिन्ह को आप हमेशा अंश के साथ लगाएंगे। तो आंसर आएगा -2/8। इसी तरह से यहाँ -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो प्रतिलोम के लिए माइनस का चिन्ह आपने लगाना है और -5/9 आपके पास यहां पहले से था। अब देखिए इस ब्रैकेट से बाहर घटा का चिन्ह हो गया, तो जैसे ही हम ब्रैकेट मूव करते हैं, ब्रैकेट के अंदर घटा का चिन्ह हो तो जमा बन जाएगा। कब? यदि बाहर ब्रैकेट के बाहर घटा का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह ब्रैकेट हटाते ही बदल जाएगा। तो क्या बन गया फिर? ये 5/9। इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। यहां फिर आपने योज्य प्रतिलोम के लिए पहले माइनस का चिन्ह लगाना है। यहां ऑलरेडी माइनस के चिन्ह है तो इसलिए ब्रैकेट लगाने लिए है -6/-5। अब यहां पर फिर एक तो माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, तो 6/5 प्लस का रहेगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो हमेशा अंश का चिन्ह बदल गए, लिखने 6/-5। इसी तरह से यहां देखिए 2/-9 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो एक माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 2/-9 लगा दें। अब यहां क्या होगा? इस माइनस में गुणा अपने अंश के साथ करनी है। भाई एक अंश प्लस का है तो ब्रैकेट आते ही अंदर का चिन्ह माइनस में चला गया,
2/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2/9। इसी प्रकार से इसको आप स्वयं करेंगे। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अपनी मर्जी के लेकर आप उनको भी ट्राई करेंगे। हम पूछे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है, एक संख्या, प्रीमिय संख्या हमारे पास है x, वो है 11/15 के रूप की। इसके लिए सत्यापित करने के लिए कहता है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -x बराबर x होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट हटाने से x बराबर x होता है, लेकिन वो 11/15 के लिए कहता है। तो हम इसको सत्यापित करना चाहते हैं कि ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है। तो इसमें जहां पर भी हमें x दिखाई देता है वहां पर हम x का मान रख देंगे। ये माइनस हमारा ऑलरेडी है ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस है, x का मान फिर 11/15 है, और बराबर x का मान फिर यहां पर भी 11/15 है। अब देखने में तो हमें जैसे नहीं लग रही, लेकिन जैसे हम उसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो अंदर का चिन्ह बदल के तो इसका बन जाएगा, तो क्या आ गया 11/15, और बराबर भी 11/15। तो ये हमारा सत्यापित हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो यही हमें सत्यापित करना था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ प्रीमिय संख्याएं हमें दी गई है, उनके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम भी होता है व्युत्क्रम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? जो प्रीमिय संख्या में दी गई है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, उसका अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा या व्युत्क्रम कहलाएगा। इसका एक और कोई और ये भी होता है कि जिस संख्या का आप व्युत्क्रम निकाल रहे हैं उसके लिए एक ऐसी संख्या बताओगे उसको उसी से गुणा करें तो उत्तर 1 आ जाए, वो काम करना होता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसको अंश बटे हर के रूप में लिखना होगा। तो -13/1 हो गया। जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसके अंश और हर को ही बदलना है, केवल चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और ये हर हमारा अंश बन जाएगा, अंश हमारा हर बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, -13/19 का भी आपने क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहां पर चिन्ह तो वही का वही रखेंगे, केवल अंश और हरों को प्रतिस्थापित एक दूसरे के स्थान पर लिख देंगे, तो 19/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा? तो यहां पर 5/1, और 5/1 हमेशा 5 होता है। 1 से किसी संख्या को भाग करें तो वही संख्या उत्तर आती है। अब यहां पर देखिए ये दो संख्या का गुणनफल भी है, दो प्रीमिय संख्या का गुणनफल है, इसका हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो फर्स्ट होगा, पहले हम इनके अंशों की अंश से और हरों की हर से गुणा कर लेते हैं। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 5 दिए 15, और बटे में 8×7=56। अब इसका अर्थ क्या हुआ 15/56। तो इसके अर्थ का मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालेंगे तो 15/56 का उल्टा 56/15 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है -1 गुणा -2/5। पहले हम इनकी भी गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, और 1 दूनी 2, हर इसका 1 था, 1 पंजे 5। अब -1 गुणा -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए समझ गए होंगे आप क्या करेंगे, हम यहाँ इसका हर को अंश बना दें और अंश को हर बना के रूप में लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब -1 आखिरी क्वेश्चन है इसका, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए फिर इसको हम -1/1 लिख सकते हैं, तो ये माइनस तो हमारा वहीं निकाल लिया जाएगा। अब इसके अंश और हर को चेंज करेंगे, इसको हर को अंश बनाए, अंश को हर बनाए तो वही के वही थे, तो आंसर हमारा फिर क्या गया -1। तो ये हमसे आंसर।